पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रामचंद्र जी की बारात दशरथ जी लेके आ गए। सब लोग मिलके दशरथ जी, वशिष्ठ जी, अयोध्यावासी सब लोग, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ में सब लोग बारात लेके आ गए हैं। आने के बाद राम और लक्ष्मण जो है अपने वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि से आज्ञा लेकर के विश्वामित्र मुनि के साथ में जाके अपने पिता से मिलते हैं। दशरथ जी अपने बच्चों से मिल के बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और यहाँ तक इसमें लिखा हुआ है कि जैसे मृतक शरीर में प्राण का भेंट हो जाए, ऐसा उनको महसूस होता है कि अब तक वो जो है रामचंद्र जी के बिना बिना जीवन के जी रहे थे और रामचंद्र जी के मिलने के बाद उनके शरीर में प्राण आ गया। इस तरह की बातें भी उन्होंने किया। बहुत ही अच्छा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। अब इसके आगे का चीज़ अब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे अयोध्यावासी लोग, अरे सॉरी, जनकपुरवासी लोग जो है राम और सीता के लिए क्या सोचते हैं और दोनों राजाओं के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ हम लोग ये पढ़ते हैं। राम सिय शोभा अवधि, सुकित अवधि दो राज, जहाँ तह पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है। अवधि माने सीमा है, मतलब इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। इसको उन्होंने लिमिट बता दिया कि इससे अधिक कुछ हो नहीं सकता, ये लिमिट है, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो सुंदरता के लिए उन्होंने बताया राम जी और सीता जी को। राम जी जितने अच्छे हैं और सीता जी इतनी अच्छी हैं, उनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता है। और आगे बोल रहे हैं सुकृत अवधि दो राज, और दोनों राजा लोग सुकृति माने अच्छे काम करने के लिए, पुण्य करने के लिए, ऐसा काम करने, पुण्य के करने के का जो है ये लिमिट है। मतलब इससे अधिक कोई पुण्य नहीं कर सकता है। कौन राजा? दशरथ जी और जनक जी, ये दोनों राजाओं की बात हो रही है। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं यस, जहाँ तहाँ पुरजन माने मिथिलावासी, जनकपुरवासी, ये लोग जो है मिल करके कहीं यस, मिले नर नारी समाज, नर का समूह और नारियों का समूह, सब लोग मिल के यही बात करते हैं कि राम और सीता जो है सुंदरता के सीमा है, और दशरथ जी और जनक जी जो है पुण्य का, सुकृति का सीमा है। जनक सुकृति मूरति बैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही, इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी का सुकृति माने अच्छे कर्म किए तो इसका फल क्या मिला? उनको वैदेही मिल गई। और दशरथ जी का सुकृति क्या हुआ? राम धरे देही, रामचंद्र जी ने शरीर धारण कर लिया, राम जी उनको मिल गए। इन सम का, इनसे अधिक किसी ने भी शिव को नहीं अवराधा है, मतलब उनका आराधना नहीं किया है। शंकर भगवान का आराधना इनसे अधिक, किससे अधिक? दशरथ जी और जनक जी, इनसे अधिक कोई शिव को आराधना नहीं किया। काहू न इन समान, और न ही इनके, इनको जो फल मिला है वैसा फल किसी ने प्राप्त किया है। इनका यही मतलब है कि इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है, और न ही इनके समान किसी ने ऐसा उनके जैसा कोई फल ही प्राप्त किया। फल प्राप्त करने वही उनके यहाँ तो
सीता जी पैदा हुई और दशरथ जी के यहाँ रामचंद्र जी पैदा हुए। इनसे अच्छा फल तो कुछ हो ही नहीं सकता। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहूँ होने नाही। हम सब सकल सुकृति के राशि, भय जग जनमी जनकपुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है और न कहीं है, न कहीं होने वाला ही है। मतलब पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों बता दिया गया। न कोई हुआ है, न कहीं है, न कहीं ही, कहीं होने का भी नहीं है, कहीं हो नहीं सकता ऐसा। और हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं। अपने को लिए जो पूर्ववासी लोग हैं वो अपने के लिए कह रहे हैं कि हम लोग भी किसी अच्छे कर्म का ही कारण यहाँ जनकपुर में पैदा हुए हैं कि अपने आंख से हम राम और सीता को साक्षात देख रहे हैं। नहीं तो सबको कहाँ किस्मत में है कि राम और सीता को देख लें। तो यही चीज करे, जो जग जन्म जनक भय जग जनमी जनकपुरवासी। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विसेखी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। कैसे कह कि हम कैसे इतने सुकृत, हमारे मुँह को क्या अच्छा फल मिल रहा है। तो यही कह रहे हैं कि हम लोग जो है यहाँ जनकपुर में पैदा हो गए, ये हमारी किस्मत है। हमने कोई अच्छा काम किया था पिछले जन्म में, जिसके कारण से हम जनकपुर में पैदा हो गए। और इस पैदा होने के कारण वो भी इस समय पैदा हुए हैं जब राम और सीता की विवाह होने वाला है। तो हम जो है यहाँ जो है हम लोग अपने आँखों से पहले जानकी जी और रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा? कोई न कोई तो हमने पुण्य काम किया होगा, तभी तो हम ऐसे हैं, यहाँ जनकपुर में पैदा हुए हैं। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, यही बियाह बढ़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। कैसे अतिथि हुआ करेंगे भैया? तो उसके लिए कह रहे हैं क्यों कैसे होंगे? तो बार ही बार स्नेह बस, बार बार प्रेम के बस में होकर के जनक बोलाऊ बसीय। जनक जी जो है सीता जी को बुला लेंगे। अलेन आई यही बंधु दो, और ये दोनों भाई जो है इनको लेने के लिए आएंगे, वापस लिवा जाने के लिए आएंगे। तो हम जो है तब उनके दर्शन किया करेंगे। कोटि काम कमनीय, ये दोनों भाई जो है कामदेव को जीत के समान सुंदर दोनों भाई जब सीता जी को लेने के लिए आएंगे तब उनसे हम लोग उनका दर्शन किया करेंगे। विविध भांति हुई हैं पहुनाई, जब वो आएंगे तो उनका विभिन्न प्रकार से पहुनाई होता है। मेहमान जब आते हैं तो उनको उसको गांव में पहुना कहते हैं। तो पहुना आते हैं तो बहुत अच्छा सेवा किया जाता है। गरीब से गरीब आदमी भी बहुत अच्छा तरह से उनका सेवा करता है। तो वही करें, विविध भांति हुई है पहुनाई, प्रियन काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगरवासी
श्री राम जी को देख देख करके सुखी होंगे। तो एक दूसरी सखी बोल रही है कि सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई जो ढोटा। जिस तरह से राम और लक्ष्मण जी का जोड़ा है, उसी तरह से, ठीक उसी तरह का एक जोड़ा दशरथ जी के साथ में भी है। वो कौन थे? भरत जी और शत्रुघ्न जी। भरत जी तो राम जी जैसे थे, थोड़े सांवले थे, राम जी जैसे थे एकदम, और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी जैसे थे। तो वही चीज बता रही कि जिस तरह से राम और लक्ष्मण है ना, उसी तरह से एक जोड़ा जो है दशरथ जी के साथ में भी है। तो वही बता रहे हैं, तैसे ही भूप संघ दुई ढोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जिया। एक श्याम रंग के हैं, एक गोरे रंग के हैं, और जो देख के आए हैं वही लोगों ने हमको बताया है। सभी अंग सुंदर हैं, ये जो लोग उन्हें देख करके आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजू निहारे, उसमें से एक सखी ने कहा कि मैंने आज ही उनको देखा है। जनु बिरंच निज हाथ सवारे, वो इतने अच्छे हैं, इतने खूबसूरत हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने उनको अपने हाथ से संवार के उनको बनाया है। अब भरत राम ही की अनुहारी, भरत जी जो है राम जी के ही एकदम एकदम राम जी जैसे हैं। सहसा लखी न सकहीं नर नारी, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते हैं, यानी एकदम राम जी जैसे हैं। भरत जी एकदम राम जी जैसे लग रहे हैं। अलखन शत्रु सूदनु एक रूपा, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी एक जैसे हैं। नख सिखते सब रंग अनूपा, मतलब पैर से लेके शिखा तक है, सब अंग उनका अनूप है। अनूप माने है बहुत अनुपमा, जिसका उपमा न दिया जा सके, ऐसे है। मन भावहि मुख बरनी न जाही, वो मन में भा जाते हैं, मन को अच्छे लग जाते हैं। और मुख से वर्णन कैसे? जो मन में अच्छा लग गया उसका मुंह से वर्णन नहीं हो सकता है। तो वही कि मन भावहि मुख बरनी न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। उनकी उपमा जो है त्रिभुवन में कहीं कुछ भी उनकी उपमा नहीं है। उपमान को कहे दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनके एहि अहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावही, ब्याहियहु चारो भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और कोविद यानी विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई भी नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील, शोभा, यानी जितना गुण बताया गया, ताकत में, विनय, विद्या माने ज्ञान में, शील माने शांत, उनका मन में जो शांति है, शील है, शांत रहने वाले हैं, और शोभा, खूबसूरती, ये सब कुछ है कि ये समुद्र हैं, शोभा के समुद्र, इनके समान ये ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। इनके समान ये ही है, बस ये जो हैं वही है, इससे दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर भगवान से यानी विधाता से यह विनती सुनाती हैं, विनती करती हैं। क्या विनती कर रही हैं? कि
चारों भाइयों को विवाह इसी नगर में ही हो जाए और हम सब मिलके उनका सुमंगल गावें। यानी कि वो चाहती है कि चारों भाई जो अच्छे लड़के सब हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाई का शादी इसी नगर में हो जाए। कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलकतन, सखी सब करब पुरारी पूर्ण पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर करके पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं और त्रिपुरारी यानी शंकर भगवान उनका सब मनोरथ पूरे करने वाले हैं। सारा मनोरथ वो पूरा कर देंगे। शंकर भगवान जो है ऐसे लोगों का सारा मनोरथ पूरा कर देते हैं। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे निपसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सभी लोग मनोरथ कर रही हैं और हृदय के उमंग उमंग कर यानी उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देख करके सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महीपाला। जो राजा लोग आए थे, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको देख लिए, सबका वो दर्शन पा गए, तो वो उनका जस कहते हुए अपने अपने घर को वो लोग चले गए। अपने अपने जहाँ जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। गए बीत कुछ दिन एही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। इस तरह से कुछ दिन बीत गया। बारात तो बहुत पहले आ गई थी। ज्यों इनके जो बताया इन लोगों ने, पत्री आई कि राम जी की शादी है, तो तुरंत तो दशरथ जी ने बारात सजा के वो चल दिए। और बारात जो है लगन का दिन से पहले ही आ गई थी, तो बहुत दिन तक वो लोग रहे हैं। कुछ दिन इसी तरह से रहे हैं। गए बीत कछु दिन एही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। कुछ दिन बीत गए। जनकपुर और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारो, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारो। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और जो शोध करके जो कागज बनाया ब्रह्मा जी ने, वो कागज जो है उन्होंने कि पठय दीन नारद सन सोई। नारद जी के साथ में, नारद जी के हाथ से वो कागज जो है किसके पास भेज दिया? जनक जी के पास। गने जनक के गण कर्ण सोई। और जनक जी के भी कुछ ज्योतिषी बैठे थे। मतलब एक तो ब्रह्मा जी बनाए थे और उसके बाद वो आया तो वो एक कागज आ गया, नारद जी लेके आ गए। वही कागज जो है यहाँ के ज्योतिषियों को, जो जनकपुर के ज्योतिषी थे, उनको भी दिया गया। वो लोग भी देखे, हाँ सब सही बना है, अच्छा बना है। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधात। सब लोगों ने ये बात सुना, कहा या इनके ज्योतिषी ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी इनके ज्योतिषी हैं। सब लोगों ने बात सुनी तो कहने लगे कि यहाँ तो ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी ही हैं।
धेनु धूरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहु विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है, अब क्यों देर हो रही है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासनि गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ सगुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात लेने के लिए चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज यानी वैभव देख करके उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समय अब धारिय पाऊं, यह सुनि परा निशान ही घाहूं। गुरु ही पूछ कर कुल विधि राजा, चले संघ मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी यानी नगाड़े बजने लगे। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनि और साधुओं को समाज के साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी के भाग्य और वैभव को देख करके और अपना जन्म व्यर्थ समझ करके, यानी जब वो अपने को दशरथ जी से कंपेयर कर रहे हैं तो अपने को एकदम सबसे निम्न स्तर पे पा रहे हैं। दशरथ जी कहाँ हैं और कहाँ वो लोग हैं, यही बात। अपना जन्म व्यर्थ समझ करके ब्रह्मा आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विविध बरु था, चढ़े विमान ही नाना जू था। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद जूथ सब बना बना कर विमानों पर चढ़ गए, यानी टोली बना बना के एक एक थे ग्रुप बना बना के वो लोग जो है विमान पे जाके बैठ गए। क्यों बैठ गए? प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोचन राम बियाहू। देखे जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो और हृदय में उत्साह भरकर श्री राम जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देख करके देवता इतने अनुरक्त हो गए कि
उन सबको अपने अपने लोग बहुत ही तुच्छ लगने लगे। अचित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को देखकर वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार माने खूबसूरती के भंडार, सुघर, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। माने ये सारे गुण जनकपुर में जो लोग रहते हैं उनके अंदर है। श्रेष्ठ है, धर्मात्मा है, सुशील है, सुजान है, रूप के भंडार हैं, ऐसा सब गुण उनके अंदर पूरा भरा हुआ है। ये तिन्हि देख सब सुर नारी, भय नखत जनु विधि उजियारी। विधि भयउ आचर्य जुबि सीखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले पड़ने से तारागण के प्रकाश जो है फीके पड़ जाते हैं। चंद्रमा उग जाए तो तारा जो है दिखाई नहीं पड़ता है, तारे लोगों का प्रकाश फीका पड़ जाता है। तो वैसे ही हो गई। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हो गया भाई? वही तो पूरी दुनिया बनाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी करनी कोई देखी ही नहीं। वो पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो जनकपुरी में दिखाई पड़ रहा है वो कह रहे ये सब तो हमने बनाया ही नहीं कभी, ऐसा यहाँ कहाँ से दिखाई पड़ रहा है? क्यों दिखाई पड़ रहा है? अरे जगत जननी सीता जी वो तो वहीं है ना। ब्रह्मा जी को भी ताकत कौन देता है? सीता जी तो देती हैं ताकत। तो वही जो है, जब सीता जी ही वही रहती हैं तो अब जो है वहाँ ब्रह्मा जी कहें कि भाई हमने ये सब चीज़ नहीं बनाया है। तब जो है शंकर भगवान समझाए। शंकर भगवान जो है जब देवता लोगों का दिमाग परेशान हो जाता है तब शंकर भगवान ही सही बात समझा के, वो भी त्रिकालदर्शी हैं, शंकर भगवान ही त्रिकालदर्शी है, वो सब कुछ जानते हैं, तो वो समझाते हैं एकदम सही चीज, एकदम फैक्ट शंकर भगवान समझाते हैं। तो शंकर भगवान क्या समझा रहे हैं? शिव समझाए देव सब। शंकर भगवान ने सभी देवताओं को समझाया। जनियाचर्य भूलाहु, आश्चर्य के चक्कर में भूल मत जाना। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर। अभी ये सब चीज मत देखो। अभी जो देखने आए हो शंकर जी का, अरे जो देखने आए हो राम जी और सीता जी का शादी विवाह देखने आए हो, आप वही देखो। अगर इधर उधर का चीज देखोगे तो उसी में भटक के रह जाओगे, जो देखने आए हो वो देख ही नहीं पाओगे। तो उन्होंने ये कहा कि अभी जो है ये सब चीज मत देखो, इसमें तो तुम उलझ जाओगे। जो देखने आए हो वो देख लो पहले, उसके बाद ये सब चीज बाद में बात करना, इसमें भुलाओ मत। हाँ, तो वही समझा रहे हैं कि धीरज धर कर विचार तो करो कि यह भगवान महामहिमामयी निज शक्ति सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान से राम जी का विवाह है। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर विवाहु। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। ये बात अगर आदमी याद कर ले तो उसकी पूरी जिंदगी सुखी हो जाए। एक लाइन रामचरितमानस का शंकर जी जो बताए हैं कि जिनकर नाम लेत जग माही। इस जगत में अगर खाली
सीता जी और राम जी का नाम ले लिया जाए, जिनका नाम लेते ही सकल अमंगल, सारे अमंगल का मूल, मूल माने जड़। अगर अमंगल का कोई पेड़ है तो उसका जो जड़ है वो जड़ ही नष्ट हो जाती है। जड़ नष्ट हो जाएगी तो अमंगल का कितनों बड़ा पेड़ रहे वो धड़ाम से गिर जाएगा, रहेगा ही नहीं। अमंगल का पेड़ ही नहीं रहेगा, अमंगल रहेगा ही नहीं रहेगा। तो वही चीज बताया उन्होंने कि जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। और जब अमंगल सब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा कि करतल होई पदार्थ चारी, उसके हाथों में चारों पदार्थ। चारों पदार्थ क्या क्या होता है भैया? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ वो जो है उसके मुट्ठी के अंदर आ जाते हैं। करतल होई पदार्थ चारी, ते सिय राम कहो। ये वही रामचंद्र जी और सीता जी हैं। इनका नाम लेने से ही ये सारा अमंगल का मूल नष्ट हो जाता है और हाथों में मुट्ठी के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आ जाता है। इनका एक बार जिनकर नाम लेत जग माही, इनका नाम लेने से ही ऐसा हो जाता है। यही विधि शंभु सुरन समुझावा, यही विधि शंभु सुरन समझावा, पुण्य आगे बर बस चलाव। इस तरह से शंकर भगवान ने सारे देवता लोगों को समझा दिया। फिर वो अपनी सवारी, उनकी सवारी कौन है? नंदी बाबा। नंदी पे सवार हो जाते हैं और आगे चला देते हैं। देवन देवन देखे दशरथ जाता, देवता लोगों ने ऊपर से देखा कि दशरथ जी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जनवासे से निकल के यहाँ मंडप मुंडप है उधर जा रहे हैं शादी ब्याह के लिए। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संघ मही देवा, साधुओं का समाज है, सारे साधु लोग दशरथ जी के साथ में हैं। और साथ में और कौन है? महिदेवा। मही माने धरती, देवा माने देवता। धरती के देवता कौन होते हैं? ब्राह्मण लोग। तो सारे ब्राह्मण लोग भी उनके साथ में जा रहे हैं। जनु तनु धरे करहि सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपवर्ग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा पार दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष, मोक्ष में सालोक्य, सामीप्य, सानुज्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हो। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीत न थोरी, पुनि राम ही बिलो की हर से, निपहि सराही सुमन तिन बर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग के सुंदर जोड़ियों, मरकत मणि और सुवर्ण माने एक देव देख करके कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत प्रीत हुई। फिर रामचंद्र जी को देख कर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके फूल बरसाए। राम रूप नख सिक सुभग, बारहि बार निहारी,
पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक से राम जय के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमासियों के जल से भर गए। के कंठ दुत श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के यानी पीले रंग का कपड़ा पहने हुए हैं रामचंद्र जी। पीत रंग के वस्त्र हैं, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। रामचंद्र जी की बात कर दी है उन्होंने। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाहि मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, यह माया की बनी हुई सुंदरता नहीं है। माया से तो एक सेकंड में पता नहीं कौन सी बना देते हैं, वो माया के बनाई हुई सुंदरता नहीं है। माया से देखिए नारद जी को बानर बना दिए थे, तो उनके माया की सुंदरता नहीं है। सुंदरता या बसूरती जो कुछ है वो तो माया से तो कुछ भी कर देते हैं। वो तो एक सेकंड में वो पता नहीं क्या कर दे, सेकंड का वो पता नहीं, वो से कम में नैनो सेकंड में वो पता नहीं क्या कर देते हैं। तो वो माया वाली नहीं है, वो असली सुंदरता की बात हो रही है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज देखावही, वंश प्रशंसक बिरिद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खगनायक लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी वेश जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उनकी तेज चाल देख करके गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता है, वह सब प्रकार से सुंदर है। कौन? वो घोड़ा की बात हो रही है। अभी घोड़ा जो था वो कैसा था, घोड़े की बात हो रही है। जिस घोड़े पर राम जी विराजमान हैं, उस घोड़े की बात हो रही है। उसका तेज चाल देख करके गरुड़ भी लजा जाते हैं, यानी इतना तेज वो चलता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। वह सब प्रकार से सुंदर है और ऐसा लग रहा है कि साक्षात कामदेव घोड़े का वेश धारण करके है राम जी के नीचे आ गए हों, राम जी उस पर बैठ गए हों। ये चीज है। जनु बाजी भेषु बनाई, मन से जो राम हित अति सोहई। अपने बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि। मानिक लगे के नीललाम लगाम ललित। बिलो किशोर नर मुनि ठगे।
मानो श्री राम जी के लिए कामदेव घोड़े का भेष बना करके अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही है। उसके सुंदर घुघरू लगी हुई ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। सब लोग मोहित हो जा रहे हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर ही न चाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हैं। यही बरबाज राम असवारा, ते सारद न बरने पारा। जिस घोड़े पर रामचंद्र जी असवार हो गए हैं, अरे हम लोग तो पूरा जिंदगी अगर तपस्या कर ले तब भी राम जी का चरणों का एक धूल मिल जाए तो हमारी तपस्या सफल हो जाए। राम जी के चरणों का एक धूल अगर हम लोगों को मिल जाती है, साक्षात राम जी की बात हम कर रहे हैं, तो हम लोगों का, और वो तो अपने पीठ पे राम जी को बैठाया है, कितनी बड़ी चीज है। उसका क्या भाग्य का वर्णन शारदा जी या कोई भी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो यही चीज जो है तुलसीदास लिखे हैं कि जेहि बर बाजू राम असवारा, तेहि सारद न बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। शंकर भगवान अपने 15 नेत्रों से है, शंकर जी श्री राम जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उनके अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। जिस 15 नेत्रों से वो राम जी को देख रहे हैं, तो 15 नेत्र उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं कि ये इन नेत्रों के कारण ही तो आज दर्शन हुआ रामचंद्र जी का। हरिहित सहित हरिहित सहित राम जब जो हे, रमा समेत रमापति मोहे। निरख राम छवि विधि हर साने, आठये नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब वे रमणीयता के मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी को सहित मोहित हो गए। श्री राम जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे कि हमारे पास सिर्फ 8 नेत्र है, 8 आंख है जिससे हम राम जी को देख रहे हैं। अरे 8 नेत्र से पछताने की क्या बात है, एको नेत्र न रहे, अरे मन में भगवान जी का दर्शन हो जाए तब भी भगवान जी का दर्शन तो हुआ। इसमें पछताने की बात नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी भाई पछता रहे हैं कि 8 नेत्र से देख रहे हैं तो कुछ लोग तो 100 नेत्र से देखे। सूर्य से नप उर बहुत उछाहू, विधिते देढ़व लोचन लाहू। सूर्य माने देवताओं के सेनापति कौन है? कार्तिकेय जी महाराज। उनके जो है कितना 12 नेत्र है। विधिते देढ़व लोचन लाहू। विधि माने ब्रह्मा जी का 8 आंख है तो उनके जो है 12 आंख है। तो देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय जी के हृदय में बड़ा उत्साह है। वे ब्रह्मा जी के देवढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम
दर्शन कर सुंदर लाभ उठा रहे हैं। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। और राम जी को देख करके सुरेश, सुरेश माने इंद्र भगवान, वो जो है बहुत प्रसन्न हुए। और क्यों प्रसन्न हुए कि गौतम जी के श्राप से उनके शरीर भर आँखें आँखें हो गई थी, 100 आँखें हो गई थी। तो गौतम जी का श्राप के लिए वो परम हितकर 1000 नेत्र, 100 नहीं 1000 सुजान मिति अपने 1000 नेत्रों से श्री राम जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिराही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, निप समाज दुहि हर सुबिसेखी। सभी देवता इंद्रराज देवराज इनसे ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इनके समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। क्यों भैया, उनकी 1000 आँखी है, 1000 आँखी से राम जी के दर्शन कर रहे हैं। श्री राम जी को देख करके देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर सुराज समाज दुहुदिश धूम धूमि, बाजहि घनी वरसहि सुमन सुर हरसि कही जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजहि रानी सुवासनी बोली परिछनि हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राजसभा में अत्यंत हर्ष है। बड़े जोर के नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि से राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। यहीं हम लोग आज विश्राम लेते हैं। आरती के बाद वाला जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। हैं, अभी हम लोग इसको थोड़ा विश्राम लेते हैं।